हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। तो आज की हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी से। तो अब जिस तरह की क्या होता है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक जी एक बार कहीं पर जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो क्या होता है कि वहाँ के जिस गांव में वो पहले जाते हैं वहाँ के लोग उनसे बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। ना तो उनको खाना पीना देते हैं, ना रात को रुकने के लिए जगह देते हैं, और बदतमीजी से भी पेश आते हैं। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी इनके लिए क्या हुक्म है? तो बाबा नानक साहब कहते हैं कि बसे रहो। तो अब वो अगले गांव में जाते हैं तो वहाँ के लोग बड़े भले थे। वो लोग उनको अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं, रात को रुकने के लिए भी जगह देते हैं। तो फिर बाद में उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुजी इनके लिए क्या हुक्म है? तो फिर वो कहते हैं कि उजड़ जाओ। अब हैरान होने की बारी थी उनके शिष्य की। तो वो कहते हैं कि ये क्या, जो लोग आपके साथ बदतमीजी से पेश आए और कोई आव भगत नहीं की, उनके लिए तो आपने बसे रहने का आशीर्वाद दिया, और इन लोगों के लिए उजड़ने का आशीर्वाद, जबकि इन लोगों ने आपकी अच्छी तरह खातिरदारी की, अच्छी तरह आपका सम्मान किया, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, फर्क है बाला, क्योंकि अच्छे लोग जहां जाएंगे वहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार लेकर जाएंगे। तो अब आप लोग कहोगे कि आज पूजा मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते ये मोटिवेशनल थॉट्स क्यों बता रही है? वो इसलिए क्योंकि आज हम कर ही रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यही है कि हमारे देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में जाना और दूसरे का इधर आना, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हो गए हैं। तो देखिए, अभी तक तो जो क्या थे, हम लोग स्टेट वाइज ही ट्रेडिंग करते थे, व्यापार हम स्टेट वाइज ही करते थे। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, आगरा के पेठे, मथुरा का पेड़ा, बनारस की साड़ी और बंगाल का रसगुल्ला। तो सही थे उसी, अभी तक तो जैसे हम लोग स्टेट वाइज ही मतलब व्यापार करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। तो इनसे क्या होता है कि वहाँ की सभ्यता और संस्कार भी हमारे साथ ही आते हैं। तो अब आजकल माफ कीजिएगा, थोड़ा गलत। तो वहाँ की जो सभ्यता और संस्कार भी हमारे साथ आते थे, प्लस में हमें एक प्रोडक्ट की कई तरह की वैरायटीज भी मिल जाती है। सबसे पहले ये लिपस्टिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे जैसे अभी तक तो स्टेट वाइज चलता था जो ट्रेडिंग है, फिर कंट्री वाइज होने लगा। तो वहाँ के प्रोडक्ट भी यहाँ आए और वहाँ की सभ्यता भी इधर आई। तो अब हम लोग भी बड़े गर्व से कहते हैं, लंदन की लिपस्टिक है, पेरिस की सैंडल है। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट में हमें कई वैरायटी मिल गई। इवन जो मेरी सास थी, जब वो नई नई ब्याहता आई थी, तो वो खुद कहती थी कि बेटा जी, हमारे टाइम में सिर्फ दो ही चीज होती थी मेकअप की, एक तो लिपस्टिक और एक बिंदी, और सिंदूर तो कंपलसरी ही होता था। लेकिन अब देख लीजिए, इतनी शेड है लिपस्टिक की जिसका कोई भी मतलब वो नहीं है, कोई अनगिनत शेड है। इवन मेरे भाई साहब भी एक बार कंफ्यूज हो गए थे, भाई सारी पिंक ही हैं, क्योंकि एक बार वो मेरे साथ शॉप पे गए थे, कहते क्या पिंक की शेड ढूंढना, सारी पिंक ही है। मैंने फिर अपने भाई साहब को भी बताया था कि भाई साहब फर्क है पीची पिंक, प्लम पिंक और मजेंटा में। तो आइए अब हम ज्यादा बातचीत ना करते हुए हमारे टॉपिक में आते हैं। अब जब ग्लोबलाइजेशन मतलब जब कंट्री वाइज ट्रेडिंग होने लगी, तो उनके भी कई प्रोडक्ट हमारे साथ आते रहे और हमारे पास आते रहे, तो और हमारे भी कई प्रोडक्ट उनके पास आते रहे। तो इससे हमें क्या है, हमें चुनने की एक तरह से समय मिल गया और नई नई वैरायटियों से भी हमारा सामना होने लगा। एंड इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। तो यानी कि इस कदर आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट में नहीं। देखिए, मैंने सिर्फ बताने के लिए कहा था, सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट में नहीं, और भी कई चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, प्लस में कपड़े, जूते, सैंडल वगैरह सब, ये सब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। तो अब ये सब चीजें हमारे देश में आने लगी। अब प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, तो
क्या होने लगा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री में? सीधी सी बात है, अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने लगा। सबसे पहले तो देखिए क्या होता था कि कच्चा माल निर्यात होता था, यहाँ का कच्चा माल उधर जाता था और उधर का इधर आता था। फिर बाद में प्रोडक्ट जाने लगे, बने बनाए प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट क्या, फिर उससे क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा और इससे कई कई तरह की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, शिपिंग होने लगी वगैरह वगैरह। तो अब हमारी जो प्रोडक्शन अब है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC। तो ये क्या है, ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब ये क्या है, ट्रेड में हेल्प करती है, गुड्स एंड सर्विस में, वन नेशन एंड मोर, ये एक तरह का। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। एग्जाम्पल देखिए ऐसा है कि मान लीजिए जो चाइना के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी के हैं। अब कहीं से भी, और फिर आगे जाके जो चाइना है वो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल बनाने का सबसे बड़ा, आसान और सस्ता हब है। तो अब यहां से प्रोडक्ट जाते हैं ईस्टर्न यूरोप और यूएस में, और वहां से ये प्रोडक्ट जाते हैं। हाँ जी, देखिए मुझे माफ कीजिए, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। जो यूएस है वो एक तरह से वहां पर इक्विपमेंट जो MN, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जो इक्विपमेंट है वो यूएस से, उनका जो सेंटर है वो यूएस है। तो वहीं पर ये जो ये है इक्विपमेंट मतलब बनते हैं और चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। चाइना में मैन्युफैक्चर होने के बाद मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उनकी शिपिंग की जाती है। तो देखिए अब ऐसा है कि अब जो ये MS है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये ग्लोबली प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। लेकिन प्लस में ये ग्लोबली किस तरह से काम करता है, क्योंकि देखिए चाइना का जो प्रोडक्ट है वो सस्ते होते हैं, इंजीनियर जो है वेल स्किल्ड इंजीनियर वो भारत से उनको मिल जाते हैं, और उसके बाद मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के द्वारा ये जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड वाइज मतलब पूरे भारत की मार्केट में पहुंचाए जाते हैं। जब मैंने ये बात पढ़ी ना कि इंडिया में है वो हाईली स्किल्ड इंजीनियर मतलब मिल जाते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। तो अब नेक्स्ट है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। तो देखिए जब आपस में व्यापार होगा तो एक दूसरे के इन चीजों और सर्विस, मेरा मतलब गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ वहाँ की संस्कृति और संस्कार भी साथ में आते हैं। तो इससे क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। तो नेक्स्ट वन है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक है या अलग है? जी देखिए ये दोनों अलग है। फॉरेन ट्रेड का मतलब ये है कि बाहर से विदेशों से कोई चीज खरीद कर यहाँ लाना। अब जिस तरह देख लीजिए वही वाली बात है, अगर मैं किसी लंदन में बनी हुई कंपनी की लिपस्टिक खरीदती हूँ तो ये हो गया फॉरेन ट्रेड। और दूसरी बात, और उसी तरह अगर लंदन में कोई बैठा व्यक्ति भारत की चीजें खरीदता है तो ये उनके लिए फॉरेन ट्रेड होगा, हमारे लिए इंपोर्ट होगा और उनके लिए एक्सपोर्ट होगा। और उसी तरह वो लिपस्टिक होगी, वहां से तो इंपोर्ट हो गई और हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गई। अब खोगे पूजा मैडम लिपस्टिक के ऊपर अटक गई। तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि मान लीजिए अब विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ पर संपत्ति खरीद लेता है, लाइक अगर वो यहाँ पर जमीन खरीदता है, कोई बिल्डिंग खरीदता है, स्कूल खरीदता है, या कुछ भी बंगला कोठी, या यहाँ की कोई सर्विस वो लेता है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया फॉरेन का। तो उसी तरह अगर मैं वहां से कोई चीज बाहर से कोई चीज या जमीन, मकान, कारोबार, फैक्ट्री अगर कुछ भी खरीदती हूँ तो ये मेरा उधर वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया।
सो फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।